भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नहीं चले, बुंदेली चुगली से देख रहे तुम्हारे। कोरोना की भयंकर त्रासदी है, मानवता पे सबसे बड़ा संकट आया है और कोरोना के ई काल में अब मानवता धीरे धीरे समझ रही, खत्म हो रही। बहुत दिन से उलझन में आते, क्या करें क्या ना करें, कैसे की के काम है, परेशान हो रहे थे। मन बड़ा विचलित था, तो रोज़ कौन ना कौन खबरें आ रही थी। आज बोले थे 10 मर गए, कल तो 17 मर गए, होता 18 मर गए। अगर कोरोना से नहीं मरो तो बोले पता चलो ऑक्सीजन खत्म हो गई, सो आदमी मर गो। कहूँ विस्फोट हो गो एसी में तो होते आदमी मर गया अस्पताल के भीतर। कहूँ ना कहूँ लगो प्रकृति नाराज है और आदमी केवल अपनी करनी की सजा भुगत रहा हूँ। कहा से कोरोना भी एक वायरस है जी के अंदर इतना तेज है, इतनी विनाशकारी शक्तियाँ हैं कि कहूँ ना कहूँ आदमी के ख़त्म कर रहा हूँ। और आध्यात्मिक रूप से अगर सोचें तो भैया जो मान सकत कि ऊपर वाले को जो अभिशाप चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को एक दिन वो सोच देख रहे थे, कुछ दिन बहुत वायरल भी हो रहा सोशल मीडिया पे। अटल जी कह रहे थे एक भाषण में कि इंसान चांद तक पहुँच गो, मछली कहीं पानी में तैर सकत, पक्षी कहीं हवा में उड़ सकत, लेकिन धरती पे कैसे चलने जो इंसान आज तक नहीं सीख पाओ। और सच्चाई यही है भैया, कोरोना की जो भयंकर आपदा आई है ये मैं समझ में आ रहा हूँ कि आदमी काय नहीं जीवो सीख पा रहा हो। इंसान हम कान लगत ना बुंदेली चुगली कहा था कि इंसान इंसान बन जाए, ये अपनी लड़ाई आती, लेकिन इंसान इंसान नहीं जानवर बन गो। हजारों लाखन पेड़न की बलि दे दी गई, जबकि दुनिया में सबके पता है कि पृथ्वी पे 3 वृक्ष ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 100% ऑक्सीजन छोड़े वाला जो वृक्ष है वो है पीपल को, 85% ऑक्सीजन छोड़े वाला है बरगद को, 75% ऑक्सीजन छोड़े वाला जो वृक्ष है वो है नीम को। लेकिन ये तीनों वृक्ष हमसे दूर हो गए। आज भी गांव चले हो तो गांव में हर घर के बाहर आदमी इनके नीम को पेड़ लोगों को मिले, गांव के बाहर मुहारन पे, चौपालन पे बरगद और पीपल के पेड़ लगे मिले। और हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़न के पूजो भी हो, बरगद की बट सावित्री और जो दुनिया भर की जो परिक्रमा लग रही अमावस्या सोमवती अमावस्या पे, इन पेड़न की परिक्रमा लगावे को बिना तो तुलसी भाई, नीम भाई, बरगद भाव, पीपल भाव, इन्हें देवता के रूप में पूजो भाव। और आज जब मानवता पे जब कोरोना की त्रासदी आई है तो अब समझो जा सकत कि भैया ये कितने जरूरी हथे अपने लाने। लेकिन ठीक है, अब आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर पे आ गया और दुर्भाग्य देखो कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत की दुनिया में, और दुनिया का खासकर भारत में, मध्य प्रदेश में कई प्रदेशों में भयावह स्थिति में पहुंच गई। ऑक्सीजन में कई जन के प्राण जा रहे हैं और संभल नहीं पा रहा। हमारे कहते जो नैसर्गिक स्रोत थे, जैसे ऑक्सीजन हवन से बनती, हवन जब करो शुद्ध घी को संविदा डाल के कंडी में तो ऑक्सीजन निर्मित होती उसे। ये बार नवरात्रि में कितने जन ने अपने घर हवन करो, अगर विचार करो तो शायद बहुत जन ने ना करो ही है, और जिनने नहीं करो उनके कहते ऑक्सीजन लेवल की समस्या आई है। और जो प्रकृति ने देखो ईश्वर को नियति को खेल देखो कि उन्हें ऐसा करके धर दो कि ये बार आदमी हर बार से नवरात्रि मना तो हवन पूजन भजन करत तो, लेकिन ऐसी मानवीय त्रासदी आई है कि ये बार नवरात्रि में विनाश लीला मची रही। आदमी अपना खुद को हित नहीं कर पाओ ना कल्याण कर पाओ। कहने को आशा जो है कि अब इंसानियत पे खतरा है, और जो खतरा केवल अब केवल इंसान टाल सका तो वही के ऊपर सामर्थ्य है। आदमी कह रहे कि भगवान आगे कर ले तो बिल्कुल नहीं, भगवान के तो हाथ नहीं लगाने। कहाँ से भगवान रुष्ट है, भगवान के लाने आदमी ने क्या कर दो जो सबके पता है। आदमी अपने चल चाल चले तो चेहरा सब चीज़ों से बिल्कुल दो मुँह होगा। स्थिति जाए कि समाज में अलग अलग हालात देखे मिल रहे, नैतिक मूल्यों को पतन होगा, सामाजिकता खत्म हो गई, व्यवहार खत्म हो गया, दिखावा ज़्यादा आ गया। और यही स्थिति है कि कोरोना जैसे भयावह संकट में आज के नेता, युग पुरुष, जन पुरुष दुनिया से गायब हो गए। गायब इसे कि वे अपनी अपनी में लगे हैं। ये मानवीय त्रासदी में छतरपुर के संगे को खड़ो एक सवाल पैदा हो रहा हो। आज आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे, को कह रहा भागवत भाई तो इसे कोरोना, को करो नहीं भाई तो इसे कोई पे चला, को बागेश्वर धाम के कटघरे में कर रहा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो सवाल उठावे वाले कितनों समाज के लाने कर रहे हैं, इंसानियत के कितने काम आ रहे हैं, आदमी उनके जगावे को कितनों काम कर रहे हैं, जो भी एक सवाल है। सोशल मीडिया को एक हथियार सबके पास है, और ये हथियार के माध्यम से आदमी कच्छू ना करे, आदमी को विल पावर बढ़ा सकत, ह्यूमिनिटी लेवल बढ़ा सकत, अपने अपने तरीक़ा से बता सकत।
लेकिन आदमी ऐसा नहीं कर रहा। खबरें आ रही, अगर नेगेटिव खबर है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये मर गए वो होगा, ऑक्सीजन नहीं है, इतनी तेज़ी से विस्तार से फैल रही। लेकिन अगर कोनो अच्छी खबर आ रही कि भैया इतने जन ने कोरोना के मात दे दी, इतने जन जो कर रहे, को ने ऑक्सीजन की मांग थी वह पूरी कर दी, को ने अपने घर को ऑक्सीजन दे दो, ये खबरें नहीं बन पा रही। खबर नवीसन के अभी हम भी कहते पत्रकार हैं जो उन्हें भी लग रहा हो कि नेगेटिव खबर कितनी मिल जाए, पुलिस ने डंडा मारे, ऑक्सीजन नहीं है, गंदगी है, सफाई नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, तमाम उलझनें पैदा हो रही। लेकिन आज के समय में जब आदमी भयक्रांत है, भयभीत है, जूझ रहा हो, आशंका से गिरो है, बीमारी के डर से भयभीत है, तब ऐसे दौर में कोई भी सांस बंधावे को काम नहीं कर रहा। और हमें लगा बुंदेली चुगली ठीक है, घर यात्रा सबके खबरें हम नेगेटिव दिखाते, लेकिन कोरोना के काल में बुंदेली चुगली हम अपनी भूमिका समझाते हैं कि अब हमें करने का है। और यही के लाने हम जो तय कर लो कि भैया आज से लेकर लगातार हम आदमी को क्षमता कैसे बढ़ाएं, अंदर को आत्मबल कैसे, मोरल पावर कैसे उनको डेवलप करें, ई के लाने काम करें। और हर बार खबर दिखाएं कि जो कोरोना काल में इंसान के लाने प्रेरणा को काम कर रही। जो अपन तय कर लो, जो मान लो कि जो कोरोना काल चल लो, कोरोना वाली बीमारी है, या कहूँ ना कहूँ इंसानी गलती की सजा है और जो मिल रही। एक बार एक संत महात्मा ध्यान में बैठे थे और उनके बगल से एक अजीब सी आवाज़ और परछाई निकली। उनने ध्यान लगाओ तो देखो एक परछाई, उनने आवाज़ दी तो वो प्रकट भई और बोले तुमको, बोले हम महामारी, बोले कहाँ जा रही, बोले हम ये गाँव में आए हैं और ये गाँव में हमें समूल नाश करने। महात्मा ने कही काय करने, बोले हमें इसे करने का से अब सामूहिक रूप से पाप बढ़ रहे, इसे सामूहिक हमें बलि लेने और मार के जाना है। उन्होंने महात्मा ने कही कितने जने के मारने, उन्होंने कही 300। और इतनी बात भाई इसके बाद से परछाई रूपी जो महामारी थी वह चली गई। खबर आने लगी गांव में 100 मरे, 50 मरे, 100 मरे, 150 मरे, 200 मरे, 300 मरे, 400 मरे, 500, 1000, 1500 मरे। अब महात्मा की चिंता हो गई कि 1500 मर गए, मचो का है जो। ई के बाद उनने फिर परछाई उन्हें दिखानी तो उनने रोको और महामारी से कही कि काय तुम कहती हमें 300 मारने हो जी, कैसे तुमने 1500 मार डाले। तो महामारी बोली कि मारे तो 300 है, लेकिन बाकी जने घबरा के मर गो, कोई चिंता में मर गो, कोई टेंशन में मर गो, घबरा के जी मरे, हमें तो 300 मार लेते, 300 मारे। यही स्थिति आज कोरोना काल में है कि आदमी कोरोना से ज़्यादा कोरोना के भय से मर रहा हो। आदमी ऑक्सीजन के लाने दौड़ रहा हो। छतरपुर के शक्ति मेडिकल में कोरोना के काल में मशीनें आई थी, वे ऑक्सीजन वाली 75 मशीनें आई थी, 75 की 75 बिक गई। अब उन्होंने फिर 70 को ऑर्डर करो, आए 10 दिन बाद। आदमी नहीं है जरूरत तो एडवांस में खरीद के रख रहा हो, इतना भयभीत है, जबकि आदमी के घर खुद सोर्स से ऑक्सीजन डेवलप करने की। प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब चीज़ें हैं। बाबा रामदेव मरे जा रहे हैं, अपनी अतड़ी फाड़ बढ़ा के बता रहे हैं कि ऐसे बढ़ा लो भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेवल बढ़ा रहे तो हवन कर लो, गैया को शुद्ध घी में कंडी में जला के गैया को 5 ग्राम शुद्ध घी डाल दो, घर को पूरा ऑक्सीजन लेवल शानदार बढ़ जाए। नहीं है भैया जहाँ बरगद पीपल को पेड़ सुबह शाम पहुँच के प्राणायाम करो के नीचे बैठ के, काय को ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं उसका जीवन में। लेकिन आदमी सिलेंडर तलाश रहा और सिलेंडर ब्लैक हो रहा है मार्केट में, जय स्थिति है। लेकिन अच्छी खबरें भी आ रही है कोरोना काल में। कछु गांव है, जैसे आज एक विक्रमपुरा गांव है, राजनगर विधानसभा क्षेत्र को होता है कि कछु ग्रामीण ने अच्छी पहल करी कि गांव में लॉकडाउन लगा था, गांव में एक ये बैरियर लगा था, लिख दो कि भैया कोरोना हमारी सुरक्षा खुद है। गांव वालों में गांव में टीमें तैयार हो रही। इधर महाराजपुर से खबर हमारे खबरी बड़ा जरिए ने भेजी कि भैया बोटरा कोटा आसपास के गांव में आदमी तैनात हो गए, अलग अलग गांव की समिति बन गई, उनने अपने गांव का लॉकडाउन करने को पालन करावे के लिए बीड़ा उठा लो। भैया आ रहा अगली मुसीबत गांव पे आना है, बाहर को आदमी लौट के आ रहा। और गांव में तो इतनी ज़्यादा वो है कि जीने जो कह दे कौआ कान लेगा तो कोई को सुनने नहीं है, वही चीज़ सही मान ले रहा हूँ। और अगर गांव में त्रास दिया हो जो शहर की तरफ भागे तो शहर में तो संसाधन पूछ नहीं रहे, गांव को आदमी करे तो करेगा। ऐसे में गांव में जब पहल शुरू हुई विक्रमपुर से लेके बोर्डा को महाराजपुर क्षेत्र और गाँव में इकला जिला पंचायत सीओ बधाई के पात्र जिनने भी इन्हें जा प्रेरणा दी कि भैया तुम ऐसा काम करो, बधाई के पात्र। तो अच्छी बात जाए मध्य प्रदेश के आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विक्रमपुर की वीडियो फोटो शेयर करे अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, और
ट्विटर पे और ये बधाई दी कि ऐसे ही साहस चाहने गांव गांव में। और जो तय है भैया मानवीय त्रासदी है, इंसान के खुद जूझने आए, डॉक्टर जूझ रहे हो, आदमी जूझ रहे हो, सब जूझ रहे हैं, तुम्हें हमें भी जूझने आए। ज्ञान पढ़े बहुत जने घरे बैठ के ज्ञान दे रहे हो, दुनिया भर की चीज़ में कर रही हैं, छोड़ दो, ज्ञान बांटो, सोशल मीडिया पे बांटो कि आदमी प्रेरित हो, जीवन से जुड़ी अच्छी कहानी बताओ उन्हें, आदमी के प्रेरित करो, उनको आत्मबल उन्हें बताओ, उन्हें इतिहास बताओ कि कितना मजबूत है तो आदमी आत्मबल के मामले में। दुनिया के गरियावे को जो काम है वो करत रही हो जब करने हो, लेकिन आज जरूरत यह है कि आदमी के कोरोना के संकट से बचाने। छतरपुर में ऑक्सीजन नहीं है, परेशान है, मशीनें गिलाने ऑर्डर लेके नहीं मिल रही, ब्लैक कई जन ने अपने घर रख रहे एडवांस में, ब्लैक में कहते भैया रख लो, ऐसा ही जरूरत पड़ जाए। ऐसे जैसे हम कहें कि अगर तुम्हारे कहते जरूरत ना हो ऑक्सीजन की तो जिला अस्पताल के संसाधन उपलब्ध करा दो, जो भी मशीन है, जो संसाधन है जिससे भलाई मानवता की हो सकत, खाना पीना की जैसे सहायता हो सकत न करे आप कर लो। भागवत कथा पे लाखों करोड़ रुपये फूंक रहे हो, अब जरूरत है 2 से 4 करोड़ रुपये फूंकने की। नगरिया बाहर छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी और मानवता के लिए जो कर पाओ कर लो। विधायक निधि से इतने देवे से भलो नहीं होने, मंगवा मशीनें, बुलवा 100-200 मशीनें और अस्पताल भर दो मशीनों से ऑक्सीजन की, तब समझ में आएगा मानवता और जीवन भर आदमी याद रखे। नहीं तो भागवत कथा के गरिया है, पंडो ये तुम्हारे रात्र सरकार के गरिया है, पंडो का सरकार गरिया है और उतर बागेश्वर धाम के सब गरिया है, आदमी के तैयार। लेकिन मानवता की भलाई के को कितनों काम आए जो सोचे वाली बात तो आने आए। छतरपुर के जनप्रतिनिधियों के लिए सवाल पैदा हो रहा है कि गए कहाँ, केवल सोशल मीडिया पे विज्ञप्ति जारी होने से काम नहीं होने, निकलो बाहर, जितना सामर्थ्य है लौटा दो। कहा से अगर आज इंसानियत बच गई तो तय है, कहा से आने वाली 10-15 दिन इतने भयावह है। 10 से 11, 12, 13 मई के बीच की जो डेट बताई गई है, WHO से लेके पूरे देश भर के वैज्ञानिक, बड़े बड़े चिकित्सक, उनने आशंका जताई है कि जब महामारी रौद्र रूप ले और सर्वनाश की स्थिति में पहुंच जाए, ऐसी स्थिति में सबके संग जो नुकसान हुई है वो जो है कि आदमी जो मन से कमजोर है, दिल से है, आत्मा से है, ऐसे आदमी को मोरल तब ही बढ़े जब ऐसे जनप्रतिनिधि समाज से भी निकल के आ जाए बाहर और वे कहेंगे लो जे संसाधन करो इलाज। आदमी फोटो डाला अस्पताल में, सफाई नहीं हो रही, जो नहीं हो रही वो नहीं हो रही, मरीजन के परिजन डाला, लेकिन ऐसे कितने मरीजन के परिजन है कि जिनने ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, झाड़ू लगा के और बाइक पर लेके सफाई करते ही होते, जाके नहीं करी ना। सवाल दुनिया उठा सका तो आदमी को काम यही है कि हम कमी शासन की, प्रशासन की, सबकी कमी हुई है शासन प्रशासन में, लेकिन विचार करो जब हमारे घर बारात आ 200 आदमी की बारात तैरा तो जब 400-500 आ जात तो कैसी अव्यवस्था फैलाते। एक कोरोना की स्थिति है, उम्मीद न थी कि कोरोना इस स्थिति में भयावह रूप ले। पिछले साल की तुलना में दोगुनी और तिगुनी रफ्तार में कोरोना के केस बढ़े हैं। संसाधन बेहद सीमित रहते, कछु और बढ़ाएगा, लेकिन जो रफ्तार में मरीज बढ़ रहे, संख्या बढ़े, पॉजिटिव केस आ रहे, वो रफ्तार में हमें लग रहा हो संसाधन जुटा ही नहीं सका। लेकिन ये मतलब जो नहीं है कि व्यवस्थाएं ना करी जाए, बारात आ जाता व्यवस्था तो भी लड़की बिटिया वाले लग जात तो ऐसो आदमी के लगने आए। शासन के संग लोग जुड़ो, प्रशासन के संग जुड़ो, अपने स्तर पे जुड़ो, वॉलंटियर निकलो भैया। अस्पताल में नहीं मिल रहा पैसा, तुम बिल्कुल फ्री निःशुल्क सेवा दो, कितने ने मास्क पहन के अस्पताल की सफाई सवेरे सवेरे कर सका। बहुत सारे संगठन आते हर हफ्ता जाके तलन की, नाली की, नरवन की सफाई करके फोटो खिंचा के भेजते। कहाँ गए वे संगठन? डरा गए का? ना डरा, निकलो बाहर। कोविड-19 के नियमन को पालन करके पहुंचो अस्पताल, करो सफाई, बेडन की चदरा बल दो, जैसे हो सका सैनिटाइजेशन करने, जो करने सैनिटाइजेशन करो, सब करो, सबके निकलने हैं भैया। और हम जो कह रहे हैं हमें तो बैठ के उपदेश नहीं दे रहे, हम भी कर रहे हो, निकल रहे हो, जो हमें उससे बन रहे हो कर रहे हो, लेकिन दिखावा गिला नहीं कर रही, बुंदली चूली करने का है, कर रही हो। 1 हफ्ता से कर रहे जो हमें पूजो कर रहे हैं, और करे वाले में सामर्थ्य साहस हो। एक लड़का है अंचल जैन, उन्हें 11-12 ऑक्सीजन के सिलेंडर प्राइवेट आदमी की तरफ से इकट्ठे करके जिला अस्पताल के सौंप दें। एक लड़का है रक्कू चौधरी, उन्हें लगो बोले 21 सिलेंडर हमें दान करने, उन्हें कौन से संपर्क करके अस्पताल में देवी की व्यवस्था कर रहा हूँ। सोचने पड़े भैया, सोचने पड़े, कहा से मानवता पे बड़ा खतरा है। छतरपुर में जैन समाज ने एक रसोई शुरू करी, जिनके तक को खाना पीना नहीं बना रहा हो या जिनके तक स्थिति खराब है उनके तक खाना पहुंचावे को काम कर रहे हैं। कछु जैन ने मोबाइल नंबर जारी कर दिया कि संपर्क में खतरा की स्थिति में या समस्या की स्थिति हमारे वॉलंटियर से संपर्क करो, लेकिन इससे से कछु नहीं होने भैया। समाज ने मुख्य रूप से भूमिका निभा के आगे आने हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप संवाद करो अपने आदमी से, अपने क्षेत्र की जनता से संवाद करे नेता।
अधिकारियों के तोहमत दे के उन्हें फ़ोन लगा के जो करके वो करके इसे नहीं चलने आगे आने संकट की स्थिति में वो सब कह इसे जूझने आए। कैसे मानवता की यह त्रासदी है। सबसे बड़ी घटना है युग की, कल युग की। आदमी का हर 100 साल 150 साल बाद ऐसी त्रासदी आते हैं, हकीकत है। और प्रकृति सम्मत न्याय है। कितनी बलि चढ़ गए पेड़ फोड़लन झांसी खजुराहो के, लेकिन विचार करो कितने पेड़ इस बुंदेलखंड की जनता ने लगाए हैं फोड़लन के, जो पेड़ भाई के बदले में कितने पेड़ लगे। और जोन एजेंसी, जोन सरकारी एजेंसी है, जो प्राइवेट एजेंसी है, PNCNC, इनने कितने पेड़ बदले में लगाए। ई की विचार करो तो समझ में आता है कि ऑक्सीजन को संकट जो पैदा भाव ना, ऑक्सीजन लेवल आदमी को यही से घट रहा, कहाँ से बचो ही नहीं है ना, पर्यावरण में ऑक्सीजन है ही नहीं है। पूजा पाठ हवन पूजन से दूर हो गए, कहाँ से ऊप लगल लोग आदमी के जो तो आडम्बर है, पाखंड है, इमें का होने। लेकिन वैज्ञानिक आधार आते भैया इन चीज़ों की, हवन पूजन होते ऑक्सीजन लेवल वायु में बढ़ता। गैया के घर से निकाल दो, घर में चलती फिरती ऑक्सीजन को प्लांट है तो हर घर में, वह तो गौ माता। पता बहुत कम जन के हुई है कि गैया 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ने वाला सबसे गुणकारी पशु है। 24 घंटा गैया ऑक्सीजन छोड़े थे भैया। लेकिन आदमी गैया के घर से निकाल दो, कुत्ता पाल रहा है जिससे कछु नहीं मिलने सिवाय गंदगी की और कछु की। ऑक्सीजन को एक भरपूर प्लांट हो तो घर में 2-3 गैया झील है वो भरपूर आ तो कम हुए हार्ट की, BP की, शुगर की बीमारी नहीं होती। कहाँ से ऑक्सीजन लेवल तो अच्छा रहा तो सब कुछ, लेकिन अब खत्म हो रहा। ऑक्सीजन को जमाना होगा भैया कि ऑक्सीजन कछु दिन बाद स्थिति जा भाई। आज हम विचार कर रहे थे कि भैया देखो कछु लोग कितने अवसरवादी होते हैं, उन्हें पता हो तो कंपनी इनके कि आने वाले समय में ऑक्सीजन को संकट पैदा होने, ऐसे ऑक्सीजन की मशीनें बन गई, प्लांट तैयार होने लगे और छोटे छोटे सिलेंडर भी विदेश से बन रहे। चिंता ना करो कि बच्चन से लेकर उन्हें पता है भारत सबसे बड़ा बाजार हुई है जहाँ पे हर आदमी के मास्क के संग सिलेंडर टांग के घूमने पड़े। आज भी चेत जाओ, आवे वाली जो बरसात हुई है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पीपल, बरगद, नीम की, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली। यूकेलिप्टस ना लगाओ जो एक बदमाशी है, चालें हैं, इन चालों में ना गिरो। और ज़्यादा भलो चारा तो भैया गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय जो एक अभियान भी चलो है, बागेश्वर धाम सरकार ने चलाओ है। ई पे भी अगर थोड़ा चिंतन कर लो तो जो भी शायद समझ में आए कि सच्चाई यही है। एक बात और कहने कुछ दिन पहले चलो बड़ो भागवत कथा भी बहुत जन कोस रहे जो भाव वो भाव वो भाव ई के कारण हो, लेकिन कारण को नहीं है, कारण इंसान है। और इंसान हम बता दें अगर जो कारण है तो वो केवल जो है, बहुत जने गए थे सबके भाव चाहिए कोरोना, कछु जन के काय भाव, काय से आत्मबल से जो कमजोर है, जी को शारीरिक रूप से कमजोर है। और कीने कही थी भैया जाओ घरे बैठ के लाइव भी तो चल रहा हो तो देख लेते, मैं तो नहीं गया कहूँ देना दे ना जाए तो भैया, लेकिन गाओ अब होगा कोरोना तो अब 2 सुए दे रहा हूँ। ऐसी स्थिति जाए कि आदमी शासन प्रशासन कह रहा हो घर के अंदर लॉकडाउन में रहो, लेकिन आदमी जा रहा हो, कर रहा हो, मान नहीं रहो, सड़क में तफरी कर रहे हो, घूम में फिर रहे हो, सबके बहाने। सरकार ने व्यवस्था कर दी होम डिलीवरी से लेकर हर चीज़ संसाधन घर मिल जाए, लेकिन आदमी नहीं मान रहा, वो तो कह रहा नहीं हमें तो भैया जाने बजा। तो अब दोष दो शासन प्रशासन ने व्यवस्था नहीं करी, कोरोना फैल गया जो होगा तमाम चीज़ें हो सकती। लेकिन भैया हमारा तो आग्रह गुजारिश है, गाँव में देखो आदमी शादी ब्याह की तैयारी देखो लो, मर रहा हो आदमी। लेकिन एक जने जैन साहब कल कोतवाली के पीछे हमें पोस्ट डाली राजू की चौपाल में, तब जाके प्रशासन ने कार्रवाई करी और पता चलो भीतर बैठ के वे सारा को सामान ब्याह को कपड़ा वपड़ा सब कुछ बेचे में लगे थे जैन साहब। अहिंसा पर्वो धर्मा की बात करने वाले जैन साहब और आदमी इनके सर्वनाश कर भी क्यों ले जा रहे थे। जब कैसी अहिंसा जाते हिंसा और यूपीएन पे केस भी बनना चाहिए। और हम उन्हें भी कहे जिनके साथ शादी है भैया कोशिश कर लो टल जाए, मानवीय त्रास दिए, कोहराम है, मातमी धुने हैं, मातम के बीच अगर सहनाई बच रही तो हमें लगा ये शुभ संकेत नहीं हो। अगर संभव हो तो कैंसिल कर दो, नहीं आ तो कर लो, छोटे रूप में कर लो। शासन प्रशासन के पास ना जाओ कि अनुमति चाहने, मौत परोस में खिलाने अनुमति ना मांगो, जो आग्रह है हमारा बुंदेली चुगली को। और समाज से यही आह्वान है कि भैया ब्याह शादी आगे भी हो जाए, लेकिन अगर तुम जिनको ब्याह कर रहे बे कोरोना लेके घर में दाखिल हो गए और वही को मोचाए ना होगा तो तुम्हारा का होने जो याद रखियो। 4 कंधा नहीं मिल रहा है आदमी के 12वें के लाने। त्रास इतनी भयावह है कि आदमी सोचे कि हम अपने घर वालों से लिपट के रो लें तो उन्हें जो डर लगत कि जे संक्रमित तो नहीं है इनसे ना लिपटो। लिपट के नहीं रो पा रहा आदमी, लाश से लिपट के नहीं रो पा रहा, लाश के छू नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। शर्मनाक स्थिति है भैया। और अगर जो स्थिति है भयावह है
तो चिंतन करने हैं कि मानवीयता कहाँ गई, इंसानियत कहाँ गई। या तो हम जानवर हो गए, हम अंदर पशुतापूर्ण आचरण ज़्यादा आ गए। पहले टीवी में एक कत्ल देख लो तो क्या हत्या हो गई, आदमी खाना की थाली टाटी रहती ऐसी सरका दे तो क्या अब खाना नहीं खाना है। लेकिन आज लाशन के तांडव है, टीवी देख रहा है, मजे से खाना खा रहा है, पिज्जा बर्गर चाउमीन का खा रहा है। फास्ट फूड कल्चर ने आदमी को अंदर को विल पावर खत्म कर दो, ह्यूमिडिटी लेवल खत्म कर दो आदमी का लगा। और कल एक हमने शेयर भी करी थी, एक कटिंग आई थी, कौन पुलिस ऑफिसर ने लिखी है, मैदा सूजी वूजी रिफाइंड आयल इनसे ह्यूमिडिटी पावर कमज़ोर होते खत्म होते बनता ही नहीं है, आदमी यही खा रहा। पिछले बार के पहले चरण को जो कोरोना को હતો उसमें आदमी ने कोरोना खत्म ना करके सूजी मैदा और तेल खत्म कर दो तो घर घर में, और ये बार फिर वही स्थिति है। ना करो शादी ब्याह भैया, रुक जाओ, आगे कर लियो, और अगर बहुत ही जरूरी है तो 2 जने 4 जने मिलकर करके निपट लो, लेकिन कोरोना से निपटो पहले जरूरी है। शादी ब्याह बिटिया जिम्मेदारी से बाद में निपटो। और अगर तुम कोरोना से नहीं निपट रहे तो कोरोना तुम्हें निपटावे आगा जो तय मानियो। निकलो भैया नेता नगरी समाज सेवी, निकलो, जन्मदिन फिर मना लियो, आभार फिर व्यक्त कर लियो। जनता के कछु कर्ज तुम्हारे ऊपर भी हुई है, और जनता ने अगर कछु दव है तो निकलो और त्रासदी में काम आओ जनता की भैया, तभी हो पाने, नहीं तो हो रही परो गाली दे दोबारा खड़े ना हो पे समाज में जनता के बीच में जो मानी। जनता के बहुत जरूरत है हमें, और जरूरत सबसे ज़्यादा है हुए इस चीज़ की कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हो जाए। निराशा भरी खबरें हम तुरंत सोशल मीडिया पे ऐसी वायरल कर, एक वीडियो में लो सर देखो देखो जो मच्छर अस्पताल में, लेकिन ऐसी खबरें कितने जने शेयर करें जी में जो रात के 100 जने ने कोरोना की जंग जीत ले, इतने जन ने ऐसे जीत लो, ऐसी खबरें भी भैया निकालो। अब आदमी को आत्मविश्वास हो, आत्मशक्ति की है बाबू को बचा सका। हम उदाहरण है ये बात की, इसे है कहा से हम खुद कोरोना जैसे एक गढ़ से आए थे दमोह में 10-15 दिन रह के आए थे, और जो आए सब कोरोना पॉजिटिव है, केवल बुंदेली चुगली टीम छोड़ के। कहा से आत्मविश्वास मौजूद था तो सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन को पालन करो, तो सैनिटाइजर करते रहते अपने हाथ के, और जितना जरूरी है तो वे सब उपाय करे थे। लेकिन बाकी जने जहाँ लापरवाही कर रहे ई के खामियाजे बहुत नहीं आ रहे। घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर जमा करके ना रखो, ना काला बाजारी करके रखो, ना एडवांस करके ना मशीनें रखो। सुबह शाम एक एक कंडा जलाओ और गैया को घी डालो, फिर देख लो ऑक्सीजन लेवल अपने आप रहे, सब स्वस्थ रहे। जो नहीं हो पा रहा तो आसपास जो पीपल को पेड़ है समूह बना के सुबह से उनके नीचे बैठ के प्राणायाम करो, अपने आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका ये सब करो, भ्रामरी प्राणायाम ये सब करो। ओमकार की ध्वनि कर सको तो ओमकार को, सांस रोक में कुछ जितना प्रयास कर सकते करो, अपने आप चीजें बढ़ जाए। कबड्डी खेलो भैया, कबड्डी खेलो, हम तो कह रहे हैं सांस फुलावे वाले जितनी प्रतिक्रिया है शरीर के अंदर वे करो, दौड़ो जितना दौड़ पाओ दौड़ो। इतना ज्यादा सामर्थ्य कोरोना में नहीं है कि फिर तुम्हें निपटा दे। वो आदमी केवल इतने में जा रहा हो कि बोले यार ऐसे ऐसा हो रहा। दूसरी चीज प्रशासन से भी कहें कि प्रशासन कछु अतिरिक्त काम कर रहा हो। प्रशासन क्या कर रहा हो कि पहले कोरोना की पहली गाइडलाइन पहली लहर जब आई थी तो उस दौरान कछु निर्देश हुए थे, बोले पटवारियों की ड्यूटी में की काम में लगा दो, नजरी नक्शा बनाने जो करने वो करने, फिर ऐसो करो फिर वैसो करो, बहुत बहुत हो। और क्वारंटाइन कर दो कोई के, फिर जो एरिया बना दो, फिर जो बैरिकेड लगा दो, सब चल गया। लेकिन अब हर घर में मरीज है, हर मोहल्ला कुलिया में मरीज है, हर जगह आइसोलेटेड है आदि सब कुछ है। लेकिन अब तुम सोचो कि पटवारियन के लगा के नजरी नक्शा बनाओ, रोज 200 केस न कर रहे हैं, 200 नक्शा बना है तो पटवारियन की पूरी टीम लग जाए तो दिन भर में 200 नजरी नक्शा न बन पे। तो इन चीज़ों से हमला के हटाए को ऐसी जगह लगाओ जहाँ इनके काम की उपयोगिता हो। दूसरी जिला पंचायत सीओ पर कलेक्टर स्तर के अधिकारी अगर इन्हें कोई काम नहीं है तो जिला अस्पताल को नोडल अधिकारी बना दो प्राइमरी तौर पे ने ई काम के लाने कि जैसे बैठ के ऑक्सीजन के आवागमन इंजेक्शन को ऐसा चीज़ों की मॉनिटरिंग करे, इलाज की सफाई की क्या कैसी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करे, प्रॉपर सिस्टम से पूरी रिपोर्ट ऊपर तक जाए, सिस्टम तय हो सका। बहुत जने अपनी जगह दे रहे कि हमारे कहते सेंटर बना दो, जो कर दो वो कर दो। सक्षम आदमी हो, सक्षम हो खुद बना दो भैया, सेंटर बना देते कोविड सेंटर बना दो।
निकाल दो जी कहते अतिरिक्त पलंग हो, गद्दा हो, पल्ली हो, रजाई हो, निकाल के दे दो, प्रशासन को बना दो। पैरामेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे रिकॉर्ड पे चल रहे हैं, होम्योपैथी कॉलेज हैं, ये सब जने अपनी अपनी बिल्डिंग दे दो, अपने संसाधन दे दो, अपने स्टाफ दे दो, ये काम में शायद काम है। खजुराहो में एक जने नेता गुल्ली कर रहे थे, नेतागिरी, ऐसे ऐसे चुरकुट नेता है कि खजुराहो के सेंटर के अगर होता कोविड सेंटर अस्पताल के बना तो ऊपर भी चुरकुटियाँ ही कर रहे हैं। शर्म आवते ऐसी राजनीति पे, ऐसे धूर्त पाखंडी लोगन पे के कोरोना काल में भी राजनीति कर रहे हैं। इंसानियत ना भूलो, हम जो सबसे के हैं इंसान के काम आओ, और ऊ के लाने सबसे अच्छे जो है कि जौन रूप में जैसे हो कछु नहीं कर सकत, मोबाइल चला रहे उल्टो सीधो गलत ना परोसो, नेगेटिव ना परोसो। आज दिन को साहस बढ़ाओ, आत्मा बढ़ाओ, मंत्र आओ तो मंत्र का, योग आओ तो योग के बारे में बताओ, और कौन उपाय हो घरेलू वे पढ़ के बताओ, किताबें रखी उन्हें पढ़ के पुरानी चीज़ें बताओ, आदमी को आत्मबल मजबूत हो, पुराने किस्सा कहानी बताओ और समझाओ कि भैया घबराओ ना, तुम्हारे लिए जीवन बहुत है। फिर देखो अपने आप में एक ऐसी लहर आओ जो आज की नहीं विविधता सदियों से आत रही है। आदमी एक सवाल करो तो कोरोना की पहली लहर आई कि जब मोदी ने ताली थाली काहे बजवाई, ये दिया काहे जलवाए, मुझे बड़े साइंटिफिक रीजन है भैया, इन्हें समझ में लाने बहुत समय चाहने हैं और सोच के सुंदर चाहने हैं। हम मोदी है उनको पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ही की कर रहे हैं कि जब जब देश पे आपदा आई हैं, कोरोना काल कौन भी आपदा पीड़ा आई हैं, तब ऐसा भाव है आदमी के मानसिक रूप से दूसरी जगह डाइवर्ट करो जाती ये बात के लेके, कहा से आदमी वही सोचते रहे वही सोचते रहे वही सोचते रहे तो स्थिति भयावह हो जाती, वो आदमी कुड़ कुड़ के कुंठा में मर जाए। एक बहुत उदाहरण आदमी ने सुनो कि एक विदेश के वैज्ञानिक ने एक शोध करो और उन्हें कहा जो करो कि एक शोध करने तो आदमी पे कि आदमी के अंदर केमिकल कैसे जनरेट होता है। एक आदमी के फांसी की सजा दी जाने थी तो उस चिंता में है, तो फांसी की सजा देने थी, फिर बाद में तय करो कि ये मार भी अपन सांप से, उहे बता दो कि तुम्हें नांग से डसवा के मारो जो है, उके मुँह पे कपड़ा लगा दो, दो ठेंगे पिन गुच्छ नहीं, उहे आवाज से कह रहे हमें सांप ने डस लो, मर गो घबरा के। और जब उको पोस्टमार्टम भाव सब चीज़ निकाली गई तो उके अंदर ऐसे जहर पाओगे जो कोबरा सांप के अंदर जहर है, तो उके शरीर ने खुद जनरेट कर ला वो जहर। ऐसे एक न्यूयॉर्क के आइसक्रीम शॉप में एक चोर घुस गो, चोर घुसो चोरी कर में, लेकिन रात तो मालिक पहुंच गया तो एक आइसक्रीम के डीप फ्रीजर में घुस गो। अब घुस गो तो वो थोड़ी देर बाद लगा लोगों हमें ठंडी लग रही, हम एड़न लगे, हमारे बर्फ जम रही और वो सुबह जब देखो तो मर गो। लेकिन जब वो फ्रीजर खोलोगा पता चलो जो तो खराब ही है तो फ्रीजर, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से आदमी वो तरफ सोच रहा तो भाई अब ये भाई लवण भाई केमिकल के अंदर जनरेट होने लगो और उसे उसकी मौत हो गई। यही स्थिति हमें भैया कि आदमी कोरोना से इतना भयभीत है कि वो बिल्कुल उसके अंदर वो डर पैदा हो रहा, फिर उसके ऑक्सीजन लेवल घटने लगा, फिर बीपी बढ़ने लगा, शुगर बढ़ने लगा, हार्ट बीट बढ़ जाए तो फिर वो चलो जा, यही हो रहा भैया। हर घर में जामवंत जैसो आदमी चाहने जो आदमी को विल पावर बढ़ा, साइकोलॉजिकल रूप से हुए साइकोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े हुए जामवंत जी, साइकोलॉजिकल आदमी बीमार है और वो हर आदमी को उसे निकालने की जरूरत है। और जो काम हर घर में अगर नहीं हो सका तो हर मोबाइल से तो हो सकता भैया। दुनिया भर के गरियाबे में लगे, इन्हें खोस रहे उन्हें खोस रहे, ये कथा के दोष दे रहे, हुए दोष दे रहे, प्रशासन के दोष दे रहे, छोड़ो यार क्या दोष दे रहे, अपने आप के दोष दो कि तुम क्या कर रहे भैया, पन में से यारो पबरे हो घरे पदरे हो और पाद रहे खा रहे जा रहे हो घरे बैठ बैठ के, और दुनिया भर के जो ना हो तो उल्टो सीधो मोबाइल से छोड़ दो। कचू ढंग को भी तो निकाल लो भैया, नहीं निकल रहे घर से मोबाइल से कचू अच्छे निकाल दो, दो चार अच्छे सद्भाव को छोड़ दो कि आदमी को पढ़ के कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। चुनौती है बड़ी, चुनौती यही स्वीकार करो कि मोबाइल में जो नेगेटिविटी वाली खबरें बनी है इन्हें खत्म करके पॉजिटिविटी वाली एक उम्मीद की किरण वाली खबरें भर दो मोबाइल, इनसे जितना कर पाओ उतना कर सको। और नहीं कर रहे तो चिंतन कर लो, शर्मनाक है इंसान रह के जीवे में, चुल्लू और पानी में डूब मरवे की स्थिति है तो डूब मरो। कहा से अगर इंसान इंसानियत के काम नहीं आ रहा तो जो मान के चलियो कि ई मानवता की त्रासदी में जब आदमी सोचना तो न चिंतन करो तो कि हम मुसीका बांधे जो पशु बांधते, और आदमी उदाहरण भी आ रहा है कि जब पशु बांधते जो मुसीका जिन्हें मांस के कह रहे हैं, जब आज इंसान बांध रहा हो तो सोच लो कि आदमी जानवर होगा, और अगर इंसान हो तुम्हारे अंदर देवीय गुण है, देवीय तत्व है, संस्कृति के वाहक हो, संवाहक हो, तो जो मानो कोरोना नहीं, कोरोना के बाप मताई सब आ जाए,
खानदान तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और है बहुत जने ऐसे कि इनको नहीं बिगड़ पा रहा। कर्म को काट सिद्धांत जीवन में महत्वपूर्ण राज है। आज देश समाज की तुम्हारी जरूरत है, हर घर में तुम्हारी जरूरत है। घर में छोड़ दो मोबाइल, बैठ जाओ परिवार के संग, एक दूसरे को बिल पावर बढ़ाओ, पुराने संस्मरण सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें करो। अगर कोई एकाकी है, कोई बीमार है, तो हंसाओ। अरे हंसने से तो ऑक्सीजन बढ़ाते आदमी के का सिलेंडर लगा के बढ़ा से सोच दो। तुम्हारा 17 हो जाए, तुम हंस दो 15 मिनट, सालों 90 फाड़ के पहुंच जाए ऑक्सीजन। हंसवो भूल गए आदमी, सोचो कितने दिन से हंसे नहीं हंसता आदमी। कहा से कृत्रिम हंसी हो गई, वो आओ ना मोबाइल पे व्हाट्सएप पे स्माइलिंग वाल वो भेज दो, गुस्सा रो रहे कहा जो हमारे आभासी दुनिया में जी रहे हो। ये आभासी दुनिया से इस दुनिया को समाज को भलो नहीं होवे वाला है। जब मानवीय त्रासदी में इंसान को भलो होवे वाला नहीं है। आज भी दुनिया की बातें शेयर कर रहे हो, जिनने ऐसे कही उनने ऐसे कही, जे वो कह रहा है वो कह रहा है, कुछ नहीं। तुम क्या कह रहे, तुम क्या कर रहे, ई पे आप बात करो, ई पे चिंतन करो। और आने वाले जो 15-20 दिन बहुत संकट के हैं। अब देख रहे हैं कि हमें जो पड़ोसी खो दो, जो चलोगे वो चलोगे। कल स्थिति चाहे कि मोहल्ला वालों, घर वालों, रिश्ते वालों, सगो संबंधी भी अगर खोने आए तो कोनो बड़ी बात नहीं है। और ई के लाने तैयार हो जाओ। अगर आज अपना फर्ज नहीं निभा रहे, आज इंसानियत के काम नहीं आ रहे, तो जो तय मानियो सुरक्षित नहीं है तुम भी। 7 कमरन के अंदर 7 शीशा के अंदर घुस जाओ ना, तो भी सुरक्षित नहीं है। और अगर सुरक्षित हुई भी, निकलो भी, तो अकेले निकलो जब, तो इंसान ना मिले तुम्हें, अकेले भी अगर जिंदा रह के क्या करो, अपने आप घबरा के मर जाओ। और समाज में तभी इंसानियत जिंदगी है, तभी जिंदगी है जब 4 रिश्तेदार है, 4 परिवार है, एक पूरा परिवार, मोहल्ला है, घर है, रिश्ता है, नाते है, त्यौहार है, समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, तभी इंसान के जीवे को मतलब है। नहीं तो जानवर जैसे जीवी को कोई मतलब भी नहीं है। अकेले डरा से सोच जो बोले पे आते भी नहीं है, जे आते वे ही नहीं है, घर वाले नहीं है, लड़का नहीं है, को की मोड़ी नहीं है, को बच्चा नहीं है, को कछु नहीं बचो। खून के आंसू से रोवे से अच्छे है आत्महत्या कर ली भैया। और अगर जिंदा दिली है, इंसानियत है, जिंदा हो तो जिंदा हो बे को सबूत दो, निकलो घर से बाहर और जो हो सका तो करो। राम राम।